स्वागत है आपका E2E क्लासेस में। आज हम बात करेंगे रस शब्द पर। तो रस शब्द की उत्पत्ति और परिभाषा यह एक व्यापक विषय है और इस विषय के अंतर्गत हम जानेंगे विभिन्न विद्वानों के मत। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल आ सकता है कि रस शब्द की व्युत्पत्ति एवं परिभाषा पर प्रकाश डालें। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जब भी संस्कृत के पुराने किसी बिंदुओं को हम उठाते हैं पढ़ने के लिए, तो उसमें बहुत सारे आचार्यों के मत आ ही जाते हैं। मूलतः अभी हम जब बात करते हैं रस शब्द की उत्पत्ति पर, तो हमारे लिए संस्कृत का एक श्लोक निकलकर सामने आता है और वह बोलता है रसस्यते असो इति रसः। संस्कृत में रस शब्द की उत्पत्ति के लिए यह पंक्ति कही गई और इस पंक्ति का अर्थ है जो चखा जाए या जिसका आस्वादन किया जाए अथवा जिससे आनंद की प्राप्ति हो, वही रस है। और रस शब्द जो है वह रस धातु और अ में अच घ्या प्रत्यय से निष्पन्न हुआ है और इस व्युत्पत्ति के आधार पर हमें रस के दो अर्थ प्राप्त होते हैं। एक रस वह है जिसे हम चखते हैं, आस्वादित किया जाए, रसस्यते आस्वादते इति रसः, जिसे पंडित विश्वनाथ ने यह स्टेटमेंट दिया है, इसके बारे में बतलाया है। और एक रस है जो बह जाए, सरते इति रसः, जो बहे। तो हृदय में हमारे रस बहती है, या नदियों की जलधारा को भी रस कहा गया है, दूध की धारा को भी रस कहा गया है। तो इस तरह से रस के दो अर्थ निकलते हैं। तो सामान्य भाषा में रस के अर्थ जो है वो स्वाद से लिया जाता है। यह पंक्ति आपको स्पष्ट है और इसका मतलब भी। लेकिन साहित्य में जो रस का आशय है ना, वह किससे लिया जाता है? मन में उत्पन्न होने वाले उस आनंद से लिया जाता है जो काव्य को पढ़ने या सुनने से आता है, या फिर वो अभिनय देखने से भी आता है, या फिर वो हम कोई भी विशेष वो कार्य करने से आता है जिसमें हमें मज़ा आता है। तो जो हमें कार्य जो हमें आनंद प्रदान करे, एक तरह से उससे रस निकलता ही है। और साधारण रूप में हम रस का बात करें तो षड रस, षड का तात्पर्य 6 है। तो षड रस कौन कौन सा है? इंद्रिय सुख। 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं हमारी, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। तो इनके माध्यम से हम जो सुख का अनुभव करते हैं वह इंद्रिय सुख हुआ। अभी अभी मैंने बताया कि दूध की धार को भी हम रस कहते हैं। दूध शब्द के चमत्कार से भी हमें रस उत्पन्न होता है। रूप, कोई सुंदर चीज़ हम लोग देख लेते हैं तो सुंदर फूल देख लेते हैं, सुंदर वातावरण देखते हैं तो उस रूप पे हम मोहित होते हैं। गंध, स्पर्श आदि गुणों में से प्राप्त होने वाला एक आनंद रस कहलाता है। तो इसी तरह से रस की जो सारी चर्चा है हम और आगे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन मूलतः बात यह है कि इसमें अलग अलग विद्वानों के नाम को उल्लेख करते हुए आपको बतलाना होता है कि इन्होंने रस शब्द की उत्पत्ति या फिर उसकी परिभाषा में क्या कहा है। जैसे कि आचार्य भरत मुनि का आप दे सकते हैं, धनंजय हो गए, अभिनव गुप्त हो गए, मम्मट हो गए, और पंडित विश्वनाथ का जैसे आपको यहाँ पर यह नज़र आ रहा है। तो यह एक उदाहरण है। इस तरह से आप अपने उत्तर की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और साझा कर सकती है आपके साथ हम लोग, यह कि पंडित विश्वनाथ के रस विषयक जो विश्लेषण है उसमें रस की निम्नलिखित विशेषताएं हमें प्राप्त होती हैं। आप अलग अलग विद्वानों का, जैसे पंडित विश्वनाथ का दिया गया था, उसके अलावा धनंजय हो गए, अभिनव गुप्त हो गए, भरत मुनि, किसी का भी देते हुए आप यह विशेषता जरूर दे सकते हैं, इसका विश्लेषण कर सकते हैं। आगे हमारे उत्तर में विश्लेषण होगा, हम शॉर्ट फॉर्म में इसको समझते चलते हैं कि ये बतलाते हैं आस्वादते इति रसः, यानी रस की विशेषता है कि हम उसका स्वाद ले सकते हैं, चख सकते हैं। अब या तो जो रस बह रहा है या तो जो हम चख रहे हैं, दोनों में रस की उत्पत्ति होती है। तो वो दोनों माध्यम से रस हम ग्रहण करते हैं, और ग्रहण कर रहे हैं मतलब हम उसका स्वाद ले रहे हैं। फिर रस का जो है उदय होता है, रस उदित होता है, क्योंकि रस कहीं ऐसी जगह, मतलब रस क्या है, हर जगह विद्यमान होता है, छिपा होता है। हमारे मन में जो स्थितियां बनी होती है उस स्थितियों के अनुसार रस का उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी हम शांत हैं, कोई हमें गुस्सा दिला दे तो हमारे भीतर क्रोध, या कोई हम डरावनी चीज़ देख ले तो भयानक रस निकलने लगता है। तो हम सारी चीज़ें हमारे अंदर होती हैं और धीरे धीरे उसका उदय होता है।
फिर रस अखंड होता है, यानी रस को टुकड़े टुकड़े में बांटा नहीं जा सकता है। जब आप रस का स्वाद ले रहे हैं तो वह अपनी पूरी अखंड स्थिति में होता है। इसका विश्लेषण आगे प्राप्त करेंगे। रस जो है वह स्वप्रकाश होता है, अर्थात रस जो है ना किसी भी व्यक्ति के मन में अपने आप उत्पन्न होता है। जैसे कि आप मधुर वातावरण देख रहे हैं, वसंत का महीना है और तितलियों के उड़ते हुए रंग बिरंगे फूलों को देखते हुए, या वर्षा ऋतु में आप उड़ते काले बादलों को देखकर भी प्रसन्न होते हैं, तो यह क्या है? स्व प्रकाश है, हमारे मन में स्वयं उपजता है रस। रस जो है चिन्मय है, अर्थात रस की जो चेतना होती है ना वह आनंददायिनी होती है, हम उसमें खो जाते हैं। और हम चिन्मय का अर्थ होता है ऐसी लगन में खो जाना, सुध बुध खो लेना और एक चीज़ में ध्यान लगा देना। तो रस जो है हमें बाकी संसार की दूसरी चीज़ों से दूर करता है। एक तरह से जब किसी चीज़ में हमें आनंद मिलने लगता है तो हम बाकी चीज़ों को भूल बैठते हैं और खो जाते हैं एक ही चीज़ों में। कुछ यही अर्थ है चिन्मय का। फिर रस जो है वेदांतर स्पर्श शून्य होता है। ये सारे शब्द जो है ना आचार्य विश्वनाथ ने जो स्टेटमेंट दिया है वहाँ से रस की विशेषता निकल कर आ रही है। वेदांतर स्पर्श शून्य का मतलब होता है कि पूरे तल्लीन भाव से आप रस को ग्रहण कर रहे हैं, अर्थात रस को ग्रहण करते समय आपको किसी दूसरे चीज का ख्याल नहीं रहता है। एक जगह आनंद आप ले रहे हैं तो आप उसी का आनंद लेते हैं, ऐसा नहीं कि आप 3-4 चीजों का आनंद एक साथ ले रहे होते हैं। फिर रस क्या है? ब्रह्मानंद सहोदर है, ब्रह्म स्वाद सहोदर। इसका तात्पर्य क्या होता है कि रस से हमें ठीक वैसे ही आनंद होता है जैसे भक्ति में ईश्वर के साथ, जो ईश्वर की भक्ति में ईश्वर के सानिध्य से जो आनंद हमें प्राप्त होता है, ठीक वही आनंद हमें काव्य के माध्यम से भी प्राप्त होता है और वह आनंद है रस। इसीलिए रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। फिर आता है चमत्कार प्राण। चमत्कार प्राण का तात्पर्य हुआ कि रस जो है ना वो हमें अलौकिक अनुभूति कराता है। आज हमारे जैसे आप हॉरर मूवी देखते हैं तो वो वास्तव में भूत नहीं है, लेकिन फिर भी मूवी देखते समय आपके भीतर भय और रोमांच पैदा होता है। तो ये क्या है? अलौकिक, जो हमारे लोक में नहीं है उन सारी चीज़ों का भी अनुभव कराता है। तो इस तरह से आप इन पंक्तियों के माध्यम से रस की विशेषता भी प्रकट कर सकते हैं और इसके आगे हम अभी उत्तर की चर्चा करेंगे। अब इस प्रश्न का पूरा उत्तर और इस उत्तर का संपूर्ण वीडियो आपको एप्लीकेशन पे उपलब्ध होगा। एप्लीकेशन पे जाने के लिए आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन पर पहुंचने का लिंक भी दिया गया है। संपूर्ण पेपर से संबंधित जो भी प्रश्न बन रहे हैं उससे संबंधित वीडियो आपको एप्लीकेशन पर उपलब्ध होंगे, साथ ही PDF नोट्स भी उपलब्ध होंगे और साथ ही आपको हर महीने के ज़रूरत के हिसाब से, आपकी मांग के हिसाब से हर महीने के 2nd और 4th संडे को ऑफलाइन सपोर्ट भी उपलब्ध कराया जाएगा। आपको एड्रेस भी नज़र आ रहा है। तो बिना समय गवाए आप सीधे हमारे एप्लीकेशन पर जुड़िए और लाभ उठाइए अपने पूरे पेपर की एक अच्छी तैयारी करने के लिए, ताकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए। तो इसी के साथ आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सीधे सीधे आप हमारे एप्लीकेशन पर आइए और लाभ उठाइए। धन्यवाद।